अडियाला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वहां पे जो पुलिस है उन्होंने घेर लिया और उन्हें रोक लिया और एक एसएचओ ने एक सूबे के वजीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले और वो आदमी चाहता है कि नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर दिया। वहां जो वजीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज के लिए सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून है उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त है। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना और नहीं मिलेंगे। तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था ये सुन ले आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, बहुत सारे लोग इस पे बहुत उछलते हैं, कुछ दानिश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी है। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो, इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। तो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक कोलेटरल डैमेज की तारीफ में दो चीजें देखी जाती है। नंबर एक नीयत, इंटेंशन क्या है। नंबर दो तनासुब की प्रपोर्शन क्या है। नीयत हमें मालूम है और तनासुब के लिहाज से सिर्फ 2% है, लेकिन अगर फर्ज करें कि 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं और इनमें 2 आम शहरी जख्मी या शहीद हो जाए तो ये भी अफसोसनाक होगा। ये इंटरनेशनल मेयार है, हालांकि आलमी मेयार में यही तनासुब तस्लीम शुदा है, मगर यहाँ जब 21 बेगुनाह लोग शहीद